डीडीआर न्यूज चैनल से मैं राम निवास यादव। इस समय मैं उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर विकास खंड बड़हलगंज के अंतर्गत ग्राम सभा नरहरपुर में उपस्थित हूं, जबकि यहाँ कुछ ग्रामीण महिलाएं उपस्थित, बच्चे, नौजवान, सारे गांव के लोग उपस्थित हैं और इनकी क्या समस्या है जो यह लोग आज इकट्ठा हुए हैं, हम दिखाने का प्रयास करेंगे और इनसे जानकर जनता तक, सरकार तक यह आवाज़ पहुंचाने के प्रयास करेंगे। जबकि यहाँ जिला पंचायत वार्ड नंबर 46 के जिला पंचायत सदस्य आलोक गुप्ता भी उपस्थित हैं, जबकि इस ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान भी उपस्थित हैं। क्या समस्या है चाचा? समस्या यही है, नाली वाला समस्या जो है। कितने दिनों से नाली? 6 महीना मान लीजिए। ये सीसी रोड बनने कितना होती होगा? सीसी रोड तो समझ लीजिए साल भर हो गया। साल भर? तो यह नाली तो भी साल भर से आ रही है। नहीं तो नाली वो समय नहीं है, इस तरह से जो है लगता पानी नहीं लगता। नहीं, लेकिन पानी की समस्या 6 महीना से है। क्या नाम परिचय जी? यह समस्या आपको कितने दिनों से? 5-6 महीना से है बाबू। प्रधान जी को आप लोगों को प्रधान जी से आप लोग अवगत कराए कि नहीं कराए? उनका आश्वासन क्या दिया? वो कहला कि मानो जब हो खेला जब उठिए तो हम कह दे कमाओ। काम एक साल से नाली और सीसी रोड पर आए ना। क्या नाम पड़ेगा चाची? अच्छा, और इधर क्या नाम पड़ेगा? सीसी रोड को बने हुए कितने हो गया। क्या समस्या है कि आप एक पढ़ी लिखी लड़की यहाँ पढ़ भी रही होंगी, कितनी समस्या आपको आने जाने में होती है और इस गांव के यहाँ के लोगों को कितनी समस्या हो रही है? बहुत होती है। जब आते हैं वो लोग गिर जाते हैं कहीं ना कहीं, और ये जब उनको करना नहीं था तो वो बनाए क्यों, छोड़ देते। वैसे किसी गड्ढे में जा रहा था तो वो लोग फेंक दे रही थी तो सही हो जा रहा था, कोई गंदगी नहीं फैली थी, सब आते जाते थे। बनवा के वैसे ही छोड़ दिए क्यों? इसी के क्रम के साथ हम प्रधान जी से वार्तालाप करेंगे और इस नाली के विषय में विस्तार पूर्वक पूछने का प्रयास करेंगे। और यह देखिए 45 डिग्री के टेम्परेचर में लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं और यहाँ इतना पानी गिर रहा है, अभी बरसात नहीं हुआ है, यहाँ लोग पानी में हलने के लिए मजबूर हैं, इस गांव के लोग और खास करके इस मोहल्ले के लोग। और प्रधान जी और यहाँ इस वार्ड के जो सदस्य हैं, प्रधान जी तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं कि नहीं, और कितना सक्रिय है प्रधान जी की ग्राम सभा को लेकर कि आज इतने लोग इकट्ठा होकर प्रधान जी से सवाल पूछ रहे हैं। और मीडिया के नाते मैं प्रधान जी से यह सवाल पूछूंगा कि किन कारणों से यह रोड नाला बना हुआ है। आपका नाम प्रधान जी? इस जो जनता इकट्ठा हुई है आपके ग्राम सभा की, इस समस्या को लेकर जो एक रोड नाला बन चुका है, इसमें आपको कहां से व्यवधान है और उसका निस्तारण क्यों नहीं हो रहा? निस्तारण होगा इसमें। कैसे होगा? करेंगे उसको। नहीं तो रुका क्यों? 1 साल से आपका काम का है, बजट है नहीं मेरे पास उतना। 1 साल में कितना? 1 साल में कितना बजट आपका है? 1 साल में कितना 15-16 लाख रुपया आ रहा है। जो 2 वो भी उसमें कई योजना है। 15-16 लाख में कई योजना, प्रशासनिक सब खर्च है, स्कूल का खर्च है, जो बचेगा नाली है, सीसी रोड है, यही है। तो सीसी रोड है, नाली है, विद्यालय है। विद्यालय और क्या क्या आपकी योजनाएं हैं? खरंजा रिपेयरिंग करना है। एक बरसात का मौसम आ रहा है, यहाँ की जनता तमाम बीमारियों से ग्रसित हो सकती है। हाँ। सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, जबकि सबसे पहली प्राथमिकता गांव की नाली को होती है, ताकि गांव में कचरा ना हो, कीड़े ना पैदा हो, वहाँ के लोग ना बीमार पड़े। तो सबसे पहले आप ऊपर लाइट लगवा दी ताकि यहाँ लोग गिरे तो आप देखें कि किस तरह हम गिर रहे हैं। ठीक है, इसका प्रदान करेंगे, बनवाएंगे। 1 साल में 200 मीटर का बनवा दिए आप। 1 साल में अगर 4 महीना में 200 मीटर का बनवाए होते तो हम उम्मीद करते हैं कि नाली 500 मीटर के अंदर जाकर कहीं बन जाएगा। लेकिन समस्या है आगे जा करके ऊँच है, 3 फुट गहरा ले जाना है, छोटी नाली से होगा नहीं, बड़ा नाला बनवाना है। सरकार ग्राम पंचायत के विकास के लिए, जबकि 80% भारत की जनता गांव में निवास करती है और गांव में अगर प्रधान को नियुक्ति की है पंचायती राज व्यवस्था द्वारा कि गांवों को विकास को ध्यान में रखे। प्रधान जी, आपके गांव में मीटिंग कितनी बार हुई है इस बार? मीटिंग कई बार हो चुकी है। नहीं, कई बार हो चुकी है? मुख्य रूप से कई बार हुई है? हो गए 10-15। इस वार्ड के सदस्य कौन है? क्या नाम है उनका? धनावती निशा। आपको यह सूचना दी थी कि इस हमारे वार्ड में इतनी बड़ी समस्या है, मिला फिर भी आप यह देख रहे हैं? आपको यदि पानी में इस तरर हेल कर जाना पड़े तो क्या इसको जा ही रहे? हम भी तो जाएंगे हमारे साथ। चलिए, देखिए
देखिए यही प्रधान जी इस ग्राम सभा के हैं कि मैं यहाँ हल रहा हूँ, जबकि मैं जूता पहना हूँ, आप चप्पल पहने हैं, इस पानी में हलने के लिए कतरा रहे हैं। इस जनता की क्या हाल होती होगी। इसी क्रम के साथ इस वार्ड 46 नंबर वार्ड के जिला पंचायत सदस्य लोग गुप्ता जी यहाँ उपस्थित है, इनकी भी जिम्मेदारी है और यह लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं। मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक भी हैं और इनके बेटे शिखर गुप्ता, जो कि आपने कार्यक्रम में बताया था कि मैं जनता की सेवा के लिए मैं शिखर गुप्ता को उनके जनता के हवाले करता हूं, उनका देख रेख जनता करेगी और जो भी समस्या आएगी जहां तक हो सकेगा मैं इसका निवारण करता हूं। और आलोक गुप्ता जी यहाँ उपस्थित हुए हैं इस समस्या के लेकर और पंचायती राज विभाग द्वारा इनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है इसको देखने के लिए अगर संभव हो सकेगा तो यह अपने खाते से ये भी बनवा सकते हैं। इस पर क्या जनता को आश्वासन दे रहे हैं, इसी के साथ उनसे वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले DDR न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस समस्या को लेकर आपका क्या कहना है जो आज यहाँ जनता इकट्ठा हुई है इस वार्ड में, इस नरहरपुर ग्राम सभा में? जनता तो कल सुबह भी मेरे वहाँ आई थी, मेरे घर पे लगभग 25-30 लोगों की संख्या में सभी माताएं बहनें वहाँ पे इकट्ठे और ये सूचना उन्होंने बताया कि बहुत ही जटिल समस्या है, लोग गिर जा रहे हैं नाली में, काई लगा हुआ है, दोपहिया से आना जाना मुश्किल है, साइकिल से आना जाना मुश्किल है, पैदल की तो बातें छोड़ दीजिए, बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं लोग, कीड़ा मकोड़ा मच्छर तमाम चीज़ें उससे पैदा हो रहे हैं। तो मैंने कहा इन लोगों से कि हम सुबह आपके यहाँ आएंगे और सुबह आकर के आप सभी लोग इकट्ठा होइएगा और मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं जिला पंचायत सदस्य भी हूँ, मैं इस गाँव का निवासी हूँ, दोनों में, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभी क्योंकि बातचीत हो रही थी, अभी हमारे मीडिया के साथी ने 1-2 लोगों से बात किया, एक लड़की का भी जवाब मैं सुना हूँ कि यहाँ मेरे कुछ लोग आए थे और जो है कि ये समस्या का समाधान उन लोगों ने मुझ तक नहीं पहुँचाया। तो जिनका जो काम रहता है वो काम करता है। अगर हमने किसी को जो जिम्मेदारी दी है कि ले जाइए ये सारा सामान गांव के लोगों के बीच में बांट दीजिए, तो उनका काम है गांव में लोगों के बीच बांटना, न कि समस्या। बात अब ये है कि अभी कुछ लोगों से मैंने फिर पता किया अपने स्टाफ के लोगों से कि अगर आप गांव में आए थे तो इसकी सूचना मुझे क्यों नहीं दी। तो मेरे स्टाफ के लोगों ने कहा कि उस समय ये पानी नहीं लगा जिस समय वो प्रसाद वगैरह बांटने आए थे। तो सीधी सी बात है, जब वो पानी नहीं लगेगी तो कैसे बताएंगे। हाँ, ये है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि लोग कहते और हैं और करते कुछ और हैं। लोग कहते कुछ और है और करते कुछ और है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये काम कहने की नहीं है, करने की है और मेरा काम दिखाई देगा। अगर कहा जाता है कि प्रधान जी हैं, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, हो सकता है कि उन्होंने बहुत प्रयास किया हो, शायद न हो पाया हो किसी कारण से, हो सकता है मैं भी प्रयास करूँ, शायद मैं भी न करा पाऊँ किसी कारणवश से। लेकिन अगर इस तरीके की समस्या है तो जनता को लेकर के मैं सड़क पर उतरने का काम करूँगा। यहाँ से लेके गोरखपुर से लेके लखनऊ तक, दिल्ली तक, जहाँ भी जाना पड़ेगा, अपने साधन से गांव के लोगों को लेके जा करके उच्च अधिकारियों से जहाँ जहाँ भी समस्या का समाधान हो सकता हो, जिन जिन अधिकारियों से मिलने पे या क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद या हमारे मुख्यमंत्री, जहाँ तक भी आवाज़ पहुँचानी होगी पहुँचाऊँगा। सभी लोगों को साथ में लेके जाऊँगा, क्योंकि ये समस्या किसी एक की समस्या तो है नहीं, ये समस्या इस पूरे मोहल्ले के लोगों की है, पूरे गांव के लोगों की है। आज ठीक है, इसका समाधान अगर हो भी गया तो फिर आज इतने लोगों की समाधान का हल निकलेगा, आगे चल के फिर कोई फंसेगा, उसका भी समस्या आएगा, फिर आगे हम बढ़ाएंगे, फिर कोई समस्या आएगा। तो ये समस्या का हल तब तक नहीं निकलेगा जब तक इसका वाकई में नदी तक या कुछ अस्थायी रूप से इसकी व्यवस्था न हो। तो ये जब तक ये अस्थायी रूप से व्यवस्था नहीं होगा तब तक। और यहाँ देखिए 45 डिग्री के टेम्परेचर में लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं और यहाँ इतना पानी गिर रहा है, अभी बरसात नहीं हुआ है और यहाँ लोग पानी में हलने के लिए मजबूर हैं, इस गांव के लोग और खास करके इस मोहल्ले के लोग। और प्रधान जी और यहाँ इस वार्ड के जो सदस्य हैं प्रधान जी तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं कि नहीं, और कितना सक्रिय है प्रधान जी की ग्राम सभा को लेकर कि आज इतने लोग इकट्ठा होकर प्रधान जी से सवाल पूछ रहे हैं। और मीडिया के नाते मैं प्रधान जी से यह सवाल पूछूंगा कि किन कारणों से यह रोड नाला बना हुआ है। आपका नाम प्रधान जी?
किचन में साथ प्रधान। इस जो जनता इकट्ठा हुई है आपके ग्राम सभा की, इस समस्या को लेकर जो एक रोड नाला बन चुका है, इसमें आपको कहां से व्यवधान है और उसका निस्तारण क्यों नहीं हो रहा है? निस्तारण होगा इसमें। कैसे होगा? करेंगे उसको। नहीं तो रुका क्यों? 1 साल से आपका काम का है, बजट है नहीं मेरे पास उतना। 1 साल में नाला कितना? बनाना है। 1 साल में कितना बजट आपका है? एक साल में कितना 15-16 लाख रुपया आ रहा है। जो 2 वो भी उसमें कई योजना है। 15-16 लाख में कई योजना, प्रशासनिक सब किस खर्च है, स्कूल का खर्च है, जो बचेगा नाली है, सीसी रोड है, यही है। बस सीसी रोड है, नाली है, विद्यालय है। हाँ, विद्यालय। और क्या क्या आपकी योजनाएं हैं? रंजा रिपेयरिंग करना है। एक बरसात का मौसम आ रहा है, यहाँ की जनता तमाम बीमारियों से ग्रसित हो सकती है। हाँ। सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, जबकि सबसे पहली प्राथमिकता गांव की नाली को होती है, ताकि गांव में कचरा ना हो, कीड़े ना पैदा हो, वहाँ के लोग ना बीमार पड़े। तो सबसे पहले आप ऊपर लाइट लगवा दी, ताकि यहाँ लोग गिरे तो देखें कि किस तरह हम गिर रहे हैं। ठीक है, इसका प्रदान करेंगे, बनवाएंगे, बता रहे बनवाएंगे। 1 साल में 200 मीटर का बनवा दिया। 1 साल में अगर 4 महीना में 200 मीटर का बनवाए होते तो ये हम उम्मीद करते हैं कि नाली 500 मीटर के अंदर जाकर कहीं बन जाएगा। लेकिन समस्या है, आगे जा करके ऊंच है, 3 फुट गहरा ले जाना है। छोटी नाली से होगा नहीं, बड़ा नाला बनवाना है। सरकार ग्राम पंचायत के विकास के लिए, जबकि 80% भारत की जनता गांव में निवास करती है, और गांव में अगर प्रधान को नियुक्ति की है पंचायती राज व्यवस्था द्वारा कि गांवों को विकास को ध्यान में रखे। प्रधान जी, आपके गांव में मीटिंग कितनी बार हुई है इस बार? मीटिंग कई बार हो चुकी है। नहीं, कई बार हो चुकी है? मुख्य रूप से कई बार हुई है? हो गए 10-15। इस वार्ड के सदस्य कौन है? क्या नाम है उनका? धनावती निशान। आपको यह सूचना दी थी कि इस हमारे वार्ड में इतनी बड़ी समस्या है? मिला फिर भी आप यह देख रहे हैं, आपको यदि पानी में इस तरह हेल कर जाना पड़े तो क्या इसको जा ही रहे? हम भी तो जाएंगे हमारे साथ। चलिए देखिए यही प्रधान इस ग्राम सभा के हैं कि मैं यहाँ हल रहा हूँ, जबकि मैं जूता पहना हूँ, आप चप्पल पहने हैं, इस पानी में हलने के लिए कतरा रहे हैं। इस जनता की क्या हाल होती होगी। इसी क्रम के साथ इस वार्ड 46 नंबर वार्ड के जिला पंचायत लोग गुप्ता जी यहाँ उपस्थित है, इनकी भी जिम्मेदारी है और यह लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं। मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक भी हैं, और इनके बेटे शिखर गुप्ता, जो कि आपने कार्यक्रम में बताया था कि मैं जनता की सेवा के लिए मैं शिखर गुप्ता को उनके जनता के हवाले करता हूं, उनका देख रेख जनता करेगी, और जो भी समस्या आएगी जहां तक हो सकेगा मैं इसका निवारण करता हूं। और आलोक गुप्ता जी यहाँ उपस्थित हुए हैं इस समस्या को लेकर, और पंचायती राज विभाग द्वारा इनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है इसको देखने के लिए। अगर संभव हो सकेगा तो यह अपने खाते से ये भी बनवा सकते हैं। इस पर क्या जनता को आश्वासन दे रहे हैं, इसी के साथ उनसे वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले DDR न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस समस्या को लेकर आपका क्या कहना है, जो आज यहाँ जनता इकट्ठा हुई है इस वार्ड में, इस नरहरपुर ग्राम सभा में? जनता तो कल सुबह भी मेरे वहाँ आई थी, मेरे घर पे लगभग 25-30 लोगों की संख्या में सभी माताएं बहनें वहाँ पे इकट्ठे, और ये सूचना उन्होंने बताया कि बहुत ही जटिल समस्या है। लोग गिर जा रहे हैं नाली में, काई लगा हुआ है, दोपहिया से आना जाना मुश्किल है, साइकिल से आना जाना मुश्किल है, पैदल की तो बातें छोड़ दीजिए, बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं लोग, कीड़ा मकोड़ा मच्छर तमाम चीज़ें उससे पैदा हो रहे हैं। तो मैंने कहा इन लोगों से कि हम सुबह आपके यहाँ आएंगे, और सुबह आकर के आप सभी लोग इकट्ठा होइएगा, और मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं जिला पंचायत सदस्य भी हूँ, इस गाँव का निवासी दोनों मैं, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभी क्योंकि बातचीत हो रही थी, अभी हमारे मीडिया के साथी ने 1-2 लोगों से बात किया। एक लड़की का भी जवाब मैं सुना हूँ कि यहाँ मेरे कुछ लोग आए थे, और जो है कि ये समस्या का समाधान उन लोगों ने मुझ तक नहीं पहुँचाया। तो जिनका जो काम रहता है वो काम करता है। अगर हमने किसी को जो जिम्मेदारी दी है कि ले जाइए ये सारा सामान गांव के लोगों के बीच में बांट दीजिए, तो उनका काम है गांव में लोगों के बीच बांटना, न कि समस्या। बात अब ये है कि अभी कुछ लोगों से मैंने फिर पता किया अपने स्टाफ के लोगों से कि अगर आप गांव में आए थे तो इसकी सूचना मुझे क्यों नहीं दी। तो मेरे स्टाफ के लोगों ने कहा कि उस समय ये पानी नहीं लगी जिस समय वो प्रसाद वगैरह बांटने आए थे। तो सीधी सी बात है, जब वो पानी नहीं लगी तो कैसे बताएंगे। हाँ, ये है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि लोग कहते और हैं और करते कुछ और हैं। लोग कहते कुछ और है और करते कुछ और है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये काम
कहने की नहीं है, करने की है, और मेरा काम दिखाई देगा। अगर कहा जाता है कि प्रधान जी हैं, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, हो सकता है कि उन्होंने बहुत प्रयास किया हो, शायद न हो पाया हो किसी कारण से, हो सकता है मैं भी प्रयास करूं, शायद मैं भी ना करा पाऊं किसी कारणवश से। लेकिन अगर इस तरीके की समस्या है तो जनता को लेकर के मैं सड़क पर उतरने का काम करूँगा। यहाँ से लेके गोरखपुर से लेके लखनऊ तक, दिल्ली तक, जहाँ भी जाना पड़ेगा, अपने साधन से गांव के लोगों को लेके जा कर के उच्च अधिकारियों से जहाँ जहाँ भी समस्या का समाधान हो सकता हो, जिन जिन अधिकारियों से मिलने पे, या क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद या हमारे मुख्यमंत्री, जहाँ तक भी आवाज़ पहुँचानी होगी पहुँचाऊँगा। सभी लोगों को साथ में लेके जाऊँगा, क्योंकि ये समस्या किसी एक की समस्या तो है नहीं, ये समस्या इस पूरे मोहल्ले के लोगों की है, पूरे गांव के लोगों की है। आज ठीक है, इसका समाधान अगर हो भी गया तो फिर आज इतने लोगों की समाधान का हल निकलेगा, आगे चल के फिर कोई फंसेगा, उसका भी समस्या आएगा, फिर आगे हम बढ़ाएंगे, फिर कोई समस्या आएगा। तो ये समस्या का हल तब तक नहीं निकलेगा जब तक इसका वाकई में नदी तक या कुछ अस्थायी रूप से इसकी व्यवस्था न हो। तो ये जब तक ये अस्थायी रूप से व्यवस्था नहीं होगा तब तक एकदम दबाव लोग खूब आराम से जा सकते हैं। इसी क्रम के साथ इसी ग्राम सभा, इसी गांव में हम आगे आए हुए हैं, जबकि यहाँ ये लोग बता रहे हैं कि यह चक मार्ग है। प्रधान जी भी सामने उपस्थित है, हम दिखाना चाहेंगे। प्रधान जी भी कह रहे हैं कि यह चक मार्ग है, लेकिन प्रधान जी इस चक मार्ग पर जो भी गंदगियाँ फैली हुई हैं और लोग अपने घरों का कूड़ा करकट लाकर यहाँ डंप किए हुए हैं, इसके बारे में प्रधान जी से हम जानने का प्रयास करेंगे। प्रधान जी, ये चकमार्ग है? हाँ, रोड है, चकमार्ग है। चकमार्ग है, एक खांजा लग चुका है, खड़ंजा लग चुका है। हाँ, तो यह गंदगी और ये इस प्रकार सफाई का कचरा जो घर का है, सफाई क्या हम करते हैं? कराते हैं, सफाई कर्मी आके करता है, फिर लोग फेंक दे रहे हैं। यह सफाई लगभग कितने दिनों पहले हुई थी? अरे कितना दिन हो, मैं तो 2-3 महीना भइल साफ भइल है। साल भर हो गई, साल भर हो गई। कितना दिन पहले साफ हुआ था? एक साल पहले साफे नहीं हुआ है, कभी साफे नहीं हुआ है। कितना दिन पहले साफ हुआ था? कितना दिन पहले? तभी कितना दिन हुआ? कितना दिन पहले हुआ होगा साफ सफाई यहाँ? आप लोग तेज बोलिए, थोड़ा कैमरे में आ सके। कितना दिन पहले हुआ था? ये बताइए, सुनिए, जो भी गाँव के बीच में, गाँव के अगर बीच में जो भी तालाब है, ठीक है ना, उसमें ग्राम सभा का जो है पानी नहीं बच सकता, उसमें बीमारियां फैलेंगी, ठीक ना। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जजमेंट है, ठीक ना। अगर ये लोग अगर काम करते हैं तो सब PIL बोला ना, अरे ठीक ना, इसमें डायरेक्ट PIL जो हाई कोर्ट में दाखिल होता है, ठीक ना। सुनिए हमारी बात, प्रधान जी जब चुनाव जीते थे, समझ रहे हैं, जब वो जीते थे ना तो बोले थे ऐसे ऐसे नाला बनवा देंगे, आए खड़ंजा रास्ते नाला बनवा देंगे, ठीक, फिर नदी में चला जाएगा। तो ये बताइए, जब यहाँ है तो बीमारियां फैलेंगी तो किसको लगेगा, बताइए कौन आएगा उसके चपेट में? पहले नाली पर बात करेंगे कि पहले जो आपका चकमार्ग पर जो कूड़ा करकट है, डंप है, इस पर बात करेंगे। देखिए, सफाई है, ऊपर टिक प्रधान जी जानते क्या कहते हैं? चकमार्ग है। अच्छा ठीक है, ठीक है। आखिर कचरा कौन फेंकता है? पूछिए अरे ठीक है, सुनिए, कौन फेंकता है कचरा? अरे यार ठीक है, सुनिए, पहले सफाई करिए, जो खड़ंजा है उसमें नाला बनवा के आप ले जाए, नदी में ले जाए, गिराइए। गाँव की बताए घनी आबादी है, इधर से भी नाला जा सकता है, जा सकता है। अजय खड़ंजा सब अभी दिखा रहे कि उस साइड से जो बताया था। अरे बात सुनिए, जब प्रधान जी चुनाव लड़ा रहते ना तो कह रहे थे कि जो भी चक्रोड नहीं है इसे बनवा देंगे, चले जाएंगे। प्रधान से बात कर, गिरा था, गिरा था, अब लगाए गिरा ले लिया। सुनो बाबू, हमारे में होता से लगाए गिरा ले लिए 4000 रुपया देखे हमारे भैंस गिरा ले निकलवावल लो, गाय गिरा ले निकलवावल लो, सब के निकलवाला से, लेकिन पोखरा में का बोले ली बिना फालतू। इसी के साथ हम
फिर हुए इसी के साथ हम दिखाना चाहेंगे कि जो यहाँ कचरा हुआ है, यहाँ घनी आबादी है लोगों की, जिससे तमाम प्रकार की इस कचरे से बीमारियां फैल सकती हैं। अभी 17 जून से जब मानसून आ रहा है, बरसात का सीजन आ रहा है, बरसात के सीजन में तमाम प्रकार के यहाँ जब पानी भी डंप होगा, तमाम प्रकार के कीड़े पैदा होंगे, जबकि इस मोहल्ले के लोग बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। इसी के साथ मैं DDR न्यूज़ चैनल से रामनिवास यादव हूँ। इसी क्रम के साथ प्रधान जी के साथ हम माँ सरयू तट के किनारे पहुंच चुके हैं, जो कि आधे गांव का पानी आता है। प्रधान जी कह रहे थे कि पानी यहां आने में जो मिट्टी की ऊंचाई है, थोड़ा बीच में लेवल नहीं मिल पा रहा है, जिसकी हमें लेवल देने में थोड़ा खर्च आएगा। लेकिन इसी के साथ हम दिखाना चाहते हैं कि प्रधान जी इसी ग्राम सभा के प्रधान हैं और इतने लोग इकट्ठे हैं। यह 6 से 7 लाख सामुदायिक शौचालय बनवाने में सरकार का धन लगा होगा, लेकिन इतने लोगों के सामने आज अभी तक देख रहे हैं कि वहाँ ताला बंद है, जबकि इसको 8 बजे तक खोलना है। क्यों ताला बंद है? कितने दिनों से ताला बंद रहता है? अगर ताला बंद रहता है तो केयर टेकर का वेतन क्यों दिया जाता है? ग्राम पंचायत में क्या क्या हो रहा है? जैसे हम लोग पहुँचते हैं तो वहाँ का सारा भेद खुल जाता है। प्रधान जी, अभी तो नाली पर बात हुई, यहाँ स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन सरकार पूरे भारत में चला रही, जिसके लिए हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत न्याय पंचायत बनाया गया है, जो पंचायत भवन के रूप में हर ग्राम सभा में है, और एक सामुदायिक शौचालय बनाया गया है कि जिनके पास शौचालय नहीं है वह कहीं गंदगी न करें, जिससे तमाम प्रकार की बीमारियां गांव में न फैले। तो इस पर आपका आज शौचालय बंद है, अभी 8 नहीं बज रहा है, क्यों बंद है? आई थी, चली गई है साफ उफ करके। अच्छा, क्यों आई है साफ करके? क्या शौचालय बराबर खुलता है? इस ग्राम सभा के लोग बता सकते हैं? समय से खुलता है, समय से बंद होता है। तो आप लोग गंदगी बाहर क्यों फैलाते हैं? कोई बीमारी के जिम्मेदार आप लोग हैं कि प्रधान जी हैं? उसमें जाने ही नहीं, परमिशन ही नहीं मिला अभी तक। परमिशन नहीं मिला है? आइए इधर आइए, आप लोग इधर आइए। कौन इधर आइए? अरे भाई, जिसको लैट्रिन लगता है वो सामने आए भाई। किससे परमिशन नहीं आप लोग को मिलता है? ही नहीं, कैसे खुल जाए? अरे अभी आप कहें खुलते हैं, लेकिन कोई जाता नहीं है। जाने का अंदर परमिशन नहीं है। क्यों प्रधान जी? सर ऐसा कि टंकी जो पहले का बना हुआ था और टंकी बैठ गया, उसमें प्रयास कर रहे हैं बनाने के लिए। 2-4 दिन में 10 दिन में कितने दिन से टंकी बैठी हुई है? टंकी समझ ले साल भर से बैठी। 1 साल में? 1 साल में आप केयर टेकर का पेमेंट किया है कि नहीं? टेकर का पेमेंट अभी नहीं हुआ। 1 साल के अंदर केयर टेकर का पेमेंट उसका 2024 के पहले का बीच में हुआ था, उधर इधर रुका हुआ है। 1 साल की बात हो रही है। 1 साल का रुका हुआ है। 1 साल का रुका हुआ है। 1 साल से इसी तरह यह बंद पड़ा हुआ है। 1 साल में आपका न तो नाली बनवाने का बजट हो पाया, न तो सामुदायिक शौचालय का टंकी बनवाने, सामुदायिक शौचालय का टंकी बनवाने में लगभग 50 से 60 हजार में वो क्लियर हो जाएगा। तो आप कहाँ अपने धन को खर्च कर रहे हैं, जिससे कि ग्राम सभा के लोग परेशान हैं और पीड़ित हैं? पिछले करेंगे, जबकि आप ही बताए हैं 15 से 16 लाख एक वर्ष में हम लोगों को आता है, जबकि इतना रुपया राज्य वित्त आयोग से आ जाता है, जबकि प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना से लगभग इतना ही रुपया आता होगा। दोनों मिलाकर आता है। देखिए, दोनों मिलाकर नहीं आता। दोनों मिलाकर के 16 लाख रुपए का एस्टिमेट बना है जी। जितना गांव है उसी तो तरह 16 लाख में न तो आपकी टंकी बन पाई और न तो 16 लाख में मानदेय केवल लाइट लगेगा, केवल कुर्सियां लगेगी जगह जगह स्टाफ पे। सब हो रहा है, सब आने 16 लाख में उसमें मानदेय 3-3 को मानदेय उसी में से देना है। आप अपना समय से सहायक का देना है। आप अपना समय से मानदेय पा जाते हैं ना? हाँ, नहीं, हम भी नहीं उठाते हैं समय से। 1 साल से मानदेय उठा है, 4 महीना से बाकी 4-5। आपका मानदेय बढ़िया से उठना चाहिए, आपका मानदेय बढ़िया से मिलना चाहिए। जितने कर्मचारी हैं सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। लेकिन इस गांव का जो हक है, जो भी मानदेय दिया जा रहा है, आप भाई साहब उपस्थित हैं, जो बंडी खरीदे हैं, टी शर्ट खरीदे हैं, लोवर खरीदे हैं, लुंगी खरीदे हैं, पैंट शर्ट खरीदे हैं, और नमक तेल जो अपने घर के यूज के लिए खरीदते हैं। जनता के टैक्स से इन सारे ग्राम सभाओं के विकास के लिए पैसा आता है, न कि सरकार अपने पास से देती है। मैं DDR न्यूज़ चैनल से रामनिवास यादव हूँ।